अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज़ कादरी कलंदरी अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे साथ जो पहले दिन से शाना बिशाना चल रहे हैं और अमलियात सीख रहे हैं, मैं उन तमाम को वेलकम कहता हूँ अपने घर में, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज का जो हमारा मौजू है वो रूहानी गुस्ल के हवाले से है कि इस गुस्ल से आप जादू, जिनात, नज़र-ए-बद और दीगर बीमारियों का इलाज किस तरह कर सकते हैं और ये रूहानी गुस्ल क्यों ज़रूरी होता है जादू और जिनात के उतार के लिए और दीगर बीमारियों से शफा हासिल करने के लिए, और इसका तरीक़ाकार क्या है और किस वक्त करना चाहिए, ये आज आप तमाम लोगों को मैं ये चीज़ बताऊंगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग इस बताए हुए तरीक़ेकार के मुताबिक गुस्ल करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ नज़र-ए-बद, जादू, जिनात और दीगर वबाई अमराज जो हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से वो उससे शफा याब हो जाएंगे। तो इससे पहले मैंने नादे अली शरीफ का एक मुंदरा हजूर पीर मौला अली सरकार की निस्बत से जिसकी ट्रांसलेशन की थी, वो लोग जो इसको वजीफ़ा करना चाहते हैं वो मुझसे इजाज़त लेके फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर मैं फ़ोन अटेंड ना कर सकूं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपना नाम और अपनी वालदा का नाम और अपने सिलसिले का नाम जो है वो लिख दें और मुझसे इजाज़त ले लें। तो आपने रूहानी गुस्ल किस तरीक़ेकार से करना है, आपने एक मुट्ठी बेरी के पत्ते या इससे कुछ ज़्यादा आपने ले लेने हैं और उनके ऊपर आपने दरूद इब्राहीम पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने उस पानी के अंदर डाल देने हैं, तकरीबन 2 या 3 किलो पानी हो, उसको अच्छी तरीके से बॉयल करें। बॉयल करने के बाद ठंडा पानी इसके अंदर और ऐड कर लें, किसी टब वगैरह में डाल के आप उसके गुस्ल कर सकते हैं। तो इस गुस्ल करने से आपके तमाम जो जादू, जिनात, नज़र-ए-बद और कोई भी इस तरह का मूज़ी अमराज है उससे आपको निजात मिल जाएगी। ये बड़ा सरीउल तासीर और बेहद मौसर गुस्ल है। ये बुज़ुर्ग कहते हैं कि कोई बंदा भी इस तरीके से गुस्ल करे तो वो हर तरह की बीमारियों से महफूज रहता है। नबी करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने मुर्दों को बेरी के पत्तों के साथ गुस्ल किया करें, उनको गुस्ल दिया करें। तो आप अगर इस तरीक़ेकार से गुस्ल करते हैं तो आपको शफा मिल जाती है। बेरी का दरख्त, इसके अंदर बहुत ज़्यादा शफा है और बेरी के दरख्तों के ऊपर फरिश्तों की ड्यूटी होती है, मौकलान होते हैं, क्योंकि अर्श बरी के ऊपर एक दरख्त है जिसका एक मकाम है जिसका नाम है सिदरातुल मुंतहा। उस बेरी के दरख्त के अंदर अल्लाह ताला ने उस सिदरा नामी औरत की जो रूह थी उसको कैद कर दिया। तो बेरी का जिक्र कुरान मजीद में आया है इस हवाले से। ये बड़ा शफा वाला दरख्त है। अगर कोई बंदा इस तरीक़ेकार के मुताबिक जिस तरह मैंने बताया है वो गुस्ल कर ले तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा साल जो है वो नज़र-ए-बद, जादू और दीगर वबाई अमराज से वो महफूज रहता है। तो आप अपने बच्चों को और ख़ुद इसको गुस्ल दिया करें, 1 हफ़्ते के बाद या 2 हफ़्ते के बाद ज़रूर गुस्ल कर लिया करें, ताकि आपके ऊपर किसी किस्म का जो नेगेटिविटी है या उसके असरात हैं नज़र-ए-बद के या दीगर कोई भी मामलात हैं तो वो ठीक हो जाए। तो ये रूहानी गुस्ल के हवाले से आपको ये चीज़ें बतानी थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, इस तरीक़ेकार के मुताबिक गुस्ल करेंगे। और अगर कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और आपकी राय का मुझे इंतज़ार रहेगा, क्योंकि अगर आप कहेंगे जिस हवाले से उसके मुताबिक वीडियो भी बनाई जाएगी। उस हवाले से आपकी फरमाइश के मुताबिक किसी और वजीफ़े की, किसी कुरान मजीद की आयत की या दीगर जो भी आप कहेंगे उसके हिसाब के मुताबिक पूरी इजाज़त के साथ आप लोगों को वो वजीफ़ा भी दिया जाएगा और ट्रांसमिशन भी की जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे और मेरे लिए दुआ भी करेंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।